खड़े रहते हैं, वहाँ से जो मेन गेट है हमारा, वहाँ तक एक सड़क का निर्माण करना है। मेरा लोअर बैक पेन था, तो बार बार मिट्टी उठा के बाहर फेंकना पड़ रहा था और मिट्टी बहुत हार्ड था, तो फावड़ा भी नहीं चलाया जा रहा था। पर एक टाइम के बाद वो पेन कहाँ गायब हो गया पता नहीं, मोटिवेशन दिख रहा था और गोल दिख रहा था सामने, और मैं पेन भूल के काम करने लगी। लोअर बैक में सबका पेन हुआ, ऑब्वियसली होना बहुत ही नेचुरल था, क्योंकि फावड़ा कंटिन्यूअसली हम चला रहे थे। और जब दूसरे दिन सुमिशा शंकर ने मुझे किचन में काम करने के लिए कहा था, तब मुझे समझ में नहीं आया था। कोनी, अली, जीतू, रिया, प्लीज बैक हियर। तब मुझे सच में मुझे दुख पहुंचा कि मुझे टास्क में नहीं लिया। उसने मेरी जगह पे नीरू को लेके गई वो, जबकि नीरू 1.5 घंटा लगाया रेडी होने में। अभी तो सुबह से एक बार तो पूछा नहीं तेरा कमर पेन कैसा है। मेरे को कौन सा बैक है? पहले दिन काम करने के बाद मुझे 5 गिनिया मिला। आज मैं आप सभी को मिनिमम वेज देने जा रही हूँ, जो बोनस है वो कल मिलेगा। सेकंड दिन काम करने के बाद मुझे 5 गिनिया मिला। क्या भयानक पॉलिटिक्स करती है यार। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि इसने ऐसा किया है। कल का बोनस कहाँ है मेरा फिर? तो मुझे लगा कि कहीं पे कुछ घोटाला चल रहा है, कुछ एक गड़बड़ तो है। मुझे लगा मैं हिसाब करके एक बार देखती हूँ। मैं हिसाब करना जब शुरू किया, अचानक अली आके उसका वो कागज जो सुमिशा की क्या कहते हैं कागज में हिसाब किया था, वो आके मुझे देके गया। कहाँ से मिला? लेके आऊँ मैं तो, क्या मतलब? अब इसने जो डिवाइड मल्टीप्लाई किया ना, उसमें से निकाल लेते। तो मुझे समझ में आ गया था कि 7-8 लोग हैं जिनके पास वो गिनिया गया है। इसीलिए मैं बैठ के शुरू किया मैच करना, और मैं शायद बहुत रात तक जाग रही थी। करने के बाद जब ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे मैं उस दिन सोई थी। नेक्स्ट दिन सुबह ऑब्वियसली एक दोस्त है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों को बहुत मायने देती हूँ, मैं उसके साथ जाके मैंने शेयर करना शुरू किया। अगर प्लस करोगे 195 होता है। उसके हाथ में था 210 रुपए, 210 गिनिया, तो 15 गिनिया उसके हाथ में रहता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वो समझ रहा था। तो मुझे लगा कि तू क्या सबको जाके बोलने वाला है। मैंने नॉर्मली उसको कहा था, मैं इसलिए तुझे कुछ भी बातें नहीं कहती हूँ, मैंने कहा था उसको। पर शाम को जब मैं नहाने के लिए घाट पे गई, मैंने अचानक देखा वो वीटी दे रहा है और कह रहा है पूरा मैथ्स जो मैंने कैलकुलेशन किया था, वो वीटी में खड़ा होकर वो कह रहा है। मैंने अपना कैलकुलेशन किया, क्योंकि वो हम सबको ये बता रही है कि 210 गिनिया उसे टोटल मिली है 3 दिन के लिए। तो मतलब 3 दिन में 5-5 भी अगर हम लेते हैं तो 15 होते हैं। उसके ऊपर कौन कितने ले रहा है या कितने नहीं ले रहा, वो एक सेपरेट पार्ट है। ये उसको पता नहीं था मैं पीछे नहा रही हूँ। अजीब बंदा है ये, मतलब ऐसे कैसे कर सकता है और कह रहा है कि मेरा मैथ्स है। को बोलना ना बैक कैलकुलेशन का माने क्या है पूछने के लिए। बैक कैलकुलेशन कर रहा था ना, उसका डेफिनेशन पता है उसको। जब उसको पता लगा मैं शामून को गिनिया देके हेल्प करना चाहती हूँ, वो अजीब बिहेव करना शुरू किया, मेरे साथ बात करना अचानक से बंद कर दिया और बाकी लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। सबके साथ बात करता था। फिर श्वेता और सुमिशा के बहुत करीब हो गया और हाथ पकड़ के घूमते रहते थे। मुझे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर हाँ, बाहर की लाइफ में मुझे कभी टाइम नहीं मिला था दोस्ती करने के लिए। वहाँ पे जब दोस्त बनाया तो मुझे बहुत धक्का लगा। मुझे लगा कि फिर से मैं गलती कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैं जैसे बाहर की दुनिया में रहती हूँ, मुझे यहाँ भी वही रहना चाहिए। अपने आप के साथ टाइम बिताना चाहिए, समय बिताना चाहिए, तो अपने आप को जानने का मुझे मौका मिलेगा। तो मैं वही नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। पर हाँ, फिर मैंने माफ कर दिया। मुझे लगा कि चलो, हम लोग तो ऐसे ही कॉर्नर्ड है। एक इंसान, उसको भी अगर खो दे तो कैसे होगा। और उसको तो धक्का लग चुका था, क्योंकि उसने दलनायक के लिए जब खड़ा हुआ, जब वो नहीं हुआ, जगदीश जी दलनायक बन चुके थे, तो उसको बहुत बहुत ज्यादा धक्का लग चुका था, क्योंकि उसने बहुत होमवर्क किया था दलनायक होने के लिए, जो कामयाब नहीं रहा। जगदीश, बधाई। दल के 75% लोग चाहते हैं कि आप इस हफ्ते उनका नेतृत्व। अली ने एक नहीं 2 पोएम लिखी थी, एक खुद का था और एक शायद और किसी का, मुझे पता नहीं है। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। अगर पर्सनली पूछा जाए तब मैं उसको सच में दोस्त समझती थी। कहीं जाके प्यार भी करती थी, दोस्त के जैसे।
तीसरे हफ्ते संकट मंडल में रिया, संजू और नवल जी थे। आप तीनों में से कल किसी एक को निष्कासित किया जाएगा आपके अपने ही साथियों के द्वारा। पर उसने जब मुझे रिक्वेस्ट किया कि कोनी मुझे तो निष्कासित कर दे, मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे क्योंकि मेरा स्किन खराब हो रहा है, तो मुझे वो लड़की अच्छी लगने लगी थी। फिर मुझे लगा इसकी जरूरत है, मैं इसको वोट आउट करूँ। फैसला बिल्कुल साफ है, रिया सरकार की दुनिया से बाहर जाना चाहती है। जगदीश की गिनिया चोरी होने के बाद जगदीश जी जैसे भाग गए, मुझे वो भागना ही लगा था। पता लग जाएगा अपनी कितनी ऐसे देखेंगे यार अंदर। और शायद उनको भी फुटेज की जरूरत थी, मुझे पता नहीं। अचानक भागना शुरू किया, पुनीश, राशिद, नीरू भागना शुरू किया। इनफैक्ट मुझे और नंदिनी को चोर कहा गया। खराब भाषा कोई कहता है ना, सीधा दिमाग और दिल पे जाके वो धक्का देता है। और नंदिनी के आंसू मुझसे देखा नहीं गया था। आप बिल्कुल बोलोगे नहीं। और उसके बाद तब भी अली चुप था। उसके बाद भी अली हंस रहा था, सबके लिए खाना पका रहा था। और अचानक से जब मुझे पता लगा कि उसने चोरी की है, होता है ना एक इंसान को मैं ऐसे कहीं बिठा के रखी हूँ और वो भरोसा ही टूट जाए। हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि चार लोग हम चारों को बना के साइड पर फेंक दिया गया है। हाँ, ह्यूमिलेशन जो हमारे साथ हो रहा है, हमें फील नहीं होता। फिर उसने लॉजिक दिखाया, शायद वो लॉजिक सच था, ठीक था। बाद में समझ में आने लगा शायद उन लोगों का कुछ गेम प्लान ऐसा है, इसके वजह से हमारा ग्रुप तैयार किया गया। क्योंकि हम तो ग्रुप कुछ नहीं बनाए थे, हम 4 दोस्त थे। वो लोग जैसे बिहेव करना शुरू किया, जैसे बर्ताव करते थे, स्पेशली नीरू, जगदीश, जतिंदर, मुझे बहुत खराब लगता था। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। अगर गांधी जी को भी किसी ने गोली मारी गौर से ने, और अभी भी यही करना है तो करो। कि महात्मा गांधी का नाम लेते हैं ना, बार बार महात्मा गांधी के पथ पे चलते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, पर वो ना शांत होके हिंसा जो है सबके अंदर में घुसाते जाते थे। फिर जब वहाँ पे एक बिल्ली आई, फिर उसके साथ 2 बच्चे आए। हमारे एक डॉगी था, कुत्ता था, जो चिंटू जिसका नाम है। तो मुझे लगता है उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। जो भी मिले तो देना चाहिए। अगर हमको थोड़ा सा मिल रहा है, उसमें से भी थोड़ा सा बचा के उनको दो। तो अगर वो चाय वाली दूध से थोड़ा सा दूध मैं उनको दे दूं, और मतलब पहले वाले दिन का राइस थोड़ा सा दे दूं, तो क्या प्रॉब्लम है? जो कुत्ते बिल्ली यहाँ पे है, दूध मिल नहीं रहा, मैं नहीं पी रही ना, एक गिलास दूध मुझे नहीं चाहिए। मेरा नीरू को प्रॉब्लम शायद और किसी बात से थी मेरे साथ, मुझे पता नहीं क्या। मुझे कहती है आके कि एक भैंस तुम्हारा, तुम ऐसा करो, अपनी भैंस है जो वो भैंस वाला भैंस, कोई भी एक भैंस तुम्हारी मर्जी। ऐसा सोल्यूशन मैंने लाइफ में नहीं देखा है। मेरी गिनिया जगदीश जी के पास है, जो नीरू के संदूक में है। मैं चाहूंगा कि नीरू उन गिनियों में से 15 गिनिया काजी, 15 गिनिया शमून अहमद, 15 गिनिया कोनी निका, और जो बाकी बचे वो सब नीरू की।